1 किलोमीटर सड़क कितने की बनती होगी? 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 किलोमीटर हाईवे बनाने में 250 करोड़ खर्च हो सकते हैं, तो भारतमाला प्रोजेक्ट का खर्चा था 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, लेकिन एक्चुअल खर्चा आया 32 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। दैट इज मोर देन डबल। ये तो कुछ भी नहीं। द्वारका एक्सप्रेसवे का खर्चा था 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, लेकिन गडकरी जी ने खर्चे 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है। सीएजी रिपोर्ट में पता लगा है कि जाली डॉक्यूमेंट्स पे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, इन एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए। 3600 करोड़ रुपए का कोई हिसाब नहीं है, यानी कि ये पैसे गायब हैं। और अभी सिर्फ 25% प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। कमेंट करके बताओ कि 100% कंप्लीट होने पे कितने करोड़ रुपए गायब हो जाएंगे। मनोज तिवारी जी की ये बात सुन के भाई दिल को सुकून मिल गया। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम जेब में रुपया लेकर चलते हैं, हमें डॉलर से क्या मतलब, डॉलर घटे या बढ़े, इस देश की जनता को डॉलर घटने या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे एक चीज तो साफ जाहिर हो गई है, पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है और अनभक्तों को समझाना कितना जरूरी है। देखो एक बात याद है कि इस दुनिया में 4 चीजें ना बहुत मुश्किल है। चींटी को लिपस्टिक लगाना, और मक्खी को चश्मा पहनाना, हाथी को गोद में बिठाना और अनभक्तों को समझा पाना। भाई देखो जिसने कहा है सही कहा है कि सरकार चला रहे हैं उद्योगपति, बदनाम हो रहा है मुसलमान, बेइज्जत हो रहा है दलित, इस्तेमाल हो रहा है हिंदू और मर रहा है गरीब। भाई अगर इस देश का आप सच में भला चाहते हो ना, सच में, तो भाई चौकीदार को गेट पे भेजे, साधु संतों को जंगल में, अनभक्तों को पागल खाने में और पढ़े लिखे को संसद में। जिसने सरकार के ढीले कच्चे को बांध रखा है। जिस दिन नाड़ा खुला तो सरकार का पूरा विकास दिख जाएगा। भाई मोदी सरकार नहीं चाहती कि आप इस रिपोर्ट को पढ़ो, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो 2015 में मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को लॉन्च करते हैं, जिसका मेन गोल था बेटियों की सेफ्टी और एजुकेशन को इम्प्रूव करना। लेकिन 2021 पार्लियामेंट में इस स्कीम का ब्यौरा देते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें पता चला कि इस स्कीम में टोटल 446 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका भी 80% टीवी, अखबारों और बसों में मोदी जी के एड लगाने में खर्च कर दिया और सिर्फ 20% ही एक्चुअल बेटी बचाओ में यूज किया गया। यानी जो पैसा बेटियों के लिए सीसीटीवी लगाने, पुलिस फोर्स को बढ़ाने, सेफ्टी के लिए खर्च होना था, उस पैसे से मोदी जी ने अपनी पब्लिसिटी करवा ली। और इन्हीं गलतियों के कारण सिर्फ 2019 से 21 के बीच में ही 13.5 लाख लड़कियां गायब हो चुकी हैं और ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में खुद गवर्नमेंट ने दी है। और 3.5 लाख लड़कियों का रेप हुआ है, ये एनसीआरबी का ऑफिशियल डाटा है। क्योंकि बेटियों की सेफ्टी का बजट तो हमारी सरकार ने अपनी पीआर करने में खर्च कर दिया और इतनी सीरियस न्यूज को हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाने की हिम्मत तक नहीं की। तो मैंने हिम्मत की है, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए फॉलो जरूर कर लेना। 1400 करोड़ रुपए, ये वो पैसा है जो आपके बिजली के बिल से ज्यादा वसूला गया ताकि अडानी को फायदा पहुंचाया जा सके। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, बल्कि ये कहना है जयपुर के एक कोर्ट का। कुछ ही दिन पहले की खबर है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको इसका कोई मेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि इन अरबपतियों ने देश के ज्यादातर मीडिया हाउसेस को खरीद लिया है। लेकिन scroll.in की ये रिपोर्ट देखो, जो 1400 करोड़ रुपए अडानी की कंपनी को पे करने थे, वो उसकी जगह राजस्थान की एक सरकारी कंपनी राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RRVUNL ने पे किए। इस सरकारी कंपनी ने कोर्ट में यह तक कहा कि उन्होंने अडानी के कंट्रोल वाली कंपनी की आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स मान ली क्योंकि उन्हें डर था कि बिजली कट जाएगी और इससे स्टेट की इकोनॉमी का बुरा हाल हो सकता है। मतलब सोचकर देखो दोस्तों, क्या दिन आ गए हैं देश में कि सरकारी कंपनीज प्राइवेट कंपनी से डर रही हैं। राजस्थान की इसी सरकारी कंपनी ने यह भी कहा कि अडानी लेड कंपनी हमेशा एक्सटॉर्शन करती है और गलत तरीके से मुनाफा कमाती है। थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। साल 2007 में RRVUNL ने अडानी एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई थी, परसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म PKCL। इस PKCL की 74% ओनरशिप और इसका कंट्रोल अडानी ग्रुप के पास था। और इस कंपनी की जिम्मेदारी थी कि छत्तीसगढ़ में जो कोल ब्लॉक्स एलोकेट किए गए हैं RRVUNL को, उन्हें माइन किया जाए और उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इस PKCL को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक रेल की पटरी बिछानी थी ताकि कोल माइन से रेलवे स्टेशन तक कोयला लाया जा सके और उसे राजस्थान के पावर प्लांट्स तक पहुंचाया जा सके। लेकिन इस कंपनी ने ऐसा किया ही नहीं। इसकी वजह से कोयले को बाय रोड ट्रांसपोर्ट कराया जाना पड़ा और इस रोड ट्रांसपोर्टेशन का काम एक तीसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के तहत दे दिया गया। अब इस तीसरी कंपनी को कोल ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया जाना था अडानी कंट्रोल PKCL के द्वारा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी इसके पास थी। लेकिन यह पैसा PKCL ने नहीं दिया बल्कि RRVUNL ने दिया। टोटल में 1400 करोड़ रुपए की पेमेंट। इस पूरे मुद्दे में सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि यह मुद्दा कोर्ट में इसलिए नहीं गया क्योंकि यह सरकारी कंपनी अडानी के खिलाफ कंप्लेन करना चाह रही थी। नहीं 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 नहीं, ये तो अपने 1400 करोड़ रुपए देकर बिल्कुल चुप बैठी थी। यह मुद्दा कोर्ट में इसलिए गया था क्योंकि अडानी कंट्रोल PKCL खुद इस मामले को कोर्ट में लेकर गई थी। वो कोर्ट RRVUNL के खिलाफ कंप्लेन करने गए थे कि उन्होंने रीइंबर्समेंट
रियम्बर्समेंट में देरी कर दी। ये चाहते थे कि RRVUNL 65 करोड़ रुपए इंटरेस्ट भी पे करे। जब कोर्ट इस पूरे मामले को समझने बैठा, इन्वेस्टिगेट करने बैठा कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा और तब उन्हें पता लगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ट्रांसपोर्ट की पेमेंट तो इस कंपनी को करनी ही नहीं थी। कोर्ट के जजेस ये देखकर शॉक रह गए और PKCL पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ साथ कोर्ट ने CAG को आदेश दिया कि इस कंपनी और RRVUNL के बीच हुए एग्रीमेंट को ऑडिट किया जाए। इसके खिलाफ PKCL ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील की है और फिलहाल के लिए एक स्टे ले लिया। ये कैसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जहां नुकसान हमेशा पब्लिक को होता है, घाटा सरकारी कंपनी को होता है और प्रॉफिट हमेशा प्राइवेट कंपनी ले जाती है। और यहाँ पर पर्दे के पीछे की दूसरी साइड भी देखिए। अगस्त 2025 की खबर, छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल में 4.5 लाख और पेड़ काटने की परमिशन दे दी गई ताकि एक और कोल माइनिंग का प्रोजेक्ट वहां शुरू किया जा सके। महिला लोग बोले रहे कि नीतीश हमर बेटा छे, मोदी हमर साय छे, हमें वोट देवे ओकरे हमरा GLS करे ले घूमे फिरे ले दे छे। 1100 रुपया 10,000 देलक, छठ पबनी कर लो, दुर्गा पूजा घूम लो, आ ले गराबो अब मोदिया से नीतीशवा से तखनी मोन लगले मौगी छोरी के दे अभी कानै छे। सबके देलके है मुंह बंद करके बिजनेस करी हो, हमें बिजनेस देखबो अखोदा अखनी देखो कि बिजनेस। देखिए गाइस, ये रोड है नरपतन से जो जाता है झरखा रामघाट की तरफ। कुछ दिन पहले इस रोड का निर्माण हुआ है, मुश्किल से 4-5 दिन पहले। ये रोड का स्थिति देखिए क्या है और ना ही साइड में कुछ दिया गया इस रोड के। देखिए ये रोड ऐसे ही है, ऐसे रख दिया है गिट्टी खाली। और ये देखिए क्या है, ये रोड का हालत देखिए। ये देखिए गिट्टी को ऐसे रखा हुआ है बस। सरकार यहाँ का क्या कर रही है। फारूक साहब तशरीफ लाइए। फारूक साहब जो आपको अच्छा लगे उनको जैसा अच्छा लगे अभी आएगा। जब्ती मार ये जपना है, ये आपको जपते रहना है। कारी साहब तशरीफ लाइए, कारी साहब तशरीफ लाइए। गले में जाओ, गले में ले गले में डालो। कोई सेंसिटिविटी नहीं बनी है, इन्होंने मार दिया मुसलमान हिंदू में कि पता चला एक क्लर्क पकड़ा गया और उसके यहाँ साहब 7 करोड़ निकल रहा है, 2 करोड़ कैश निकल रहा है। हम पाते हैं कि चुनाव हो रहा है और एक व्यापारी के यहाँ 500 करोड़ निकल रहा है। खबर आ रही कि वो अखिलेश का पैसा है, जैसी खबर आती है बीजेपी का, वो खबर ही गायब हो जाए। 500 करोड़ कैश घर में, और 1-2 नहीं, रोज हमारे यहाँ आता है फलाना कर्मचारी उसके यहाँ 3 करोड़ निकला, 4 करोड़ निकला। जिसकी पूरी जिंदगी की तनख्वाह 1 करोड़ नहीं है, उस आदमी के यहाँ 4 करोड़ निकल रहा है। और ये एक की बात नहीं, हर एक के यहाँ है। पहले ये था कि ब्यूरोक्रेसी वगैरह में बहुत सारे जाते थे और उनमें थोड़ा बहुत आदर्श वगैरह था। अब तो 100% हो गया। नए नए बच्चे जो DM SP वगैरह बन रहे हैं, सबके यहाँ लूट हो रही है और बेतहा लूट हो रही है। और ये लूट कहाँ जाए? ये घूम फिर के हमारे भ्रष्टाचार की नालियों से होके सब विदेशी टैक्स हेवंस में जाता है और इसी विनोद अडानी टाइप लोग जो है इनको बाहर से हैंडल कर रहे हैं और यहाँ आके ये हमारे एसेट खरीद ले रहा है। इसने पर्यावरण को लूट लिया है। तो भाई लोग हिंकरो 10,000 रुपया लेवल पड़ गुल भारी, पहले वीडियो देखो। 10,000 में आग लगा के धनका दिल बन सका। 10,000 रुपया दिल मदद चौदह के चौदह का उतार हरामी के 14 गाली ना दीजिए, काहे ना करिए घर जब बनवाले तो काहे चुरा था इंद्रस के घर हमी के जगह दो ना रहे। वोट केकरा के दिए थे? हां ओकरा के दिल बन से फूल छाप में वोट फूल छाप के। हां
मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और 80 साल के नेता राघव जी को भोपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राघव जी को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त बड़ी खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां पर बच्ची के मर्डर पर खुलासा हुआ है। स्कूल का प्रिंसिपल ही बच्ची का हत्यारा निकला। आरोपी प्रिंसिपल ने बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश भी की थी। पुलिस की गिरफ्त में मौजूद इन तीनों पर बेहद घिनौना काम करने का आरोप है। इन पर नाबालिग से गैंगरेप का आरोप है। घटना राजस्थान के जोधपुर की है। ये कहा जा रहा है कि आरोपी छात्र संगठन ABVP से जुड़े हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी का शव एक लॉज के कमरे में फंदे से लटका मिला। वहीं आनंदू ने अपने अंतिम इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि वह लंबे समय से अवसाद और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे, जिनकी वजह उन्होंने बचपन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के सदस्यों द्वारा किए गए कथित यौन शोषण को बताया। उन्होंने कहा कि RSS के कई सदस्यों और एक व्यक्ति NM ने उनके साथ बचपन में बार बार दुर्व्यवहार किया था। आनंदू ने अपने सुसाइड नोट में RSS को घृणा और दुर्व्यवहार का स्रोत बताया और चेतावनी दी कि कोई भी बच्चे को ऐसे संगठनों में ना भेजे। उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है वो विनोद आर्य का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी। उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहां हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर पैकर मिले थे। मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ देती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन महामंत्री, दोनों उसके महामंत्री संगठन, दोनों। ये हरिद्वार था, उसका मुझे पता नहीं वो कहाँ था। इनमें से कोई दो के नाम आए हैं, संगठन महामंत्री अजय और दुष्यंत कुमार। पता नहीं मुझे कहाँ है, लेकिन ये उस दिन यहाँ ठहरा हुआ था। तो CBI वगैरह जांच नहीं हुई, खुलासा नहीं हुआ? अरे भैया CBI है जो, तो मैं बता रहा हूँ, पार्टी बचा देती है, पार्टी की छवि खत्म हो जाती है। CBI क्या करेगी? महामंत्री है वो, पार्टी धीरे से हटा देती है बस। बाद में बदनामी तो पार्टी की है ना। मुख्यमंत्री ने बचा रखा ना उसको। मुख्यमंत्री ने बचा रखा, ये शब्द इसके हैं, हमारे नहीं। सारी किस्सा तो पार्टी को लेके बैठ जाएगा, वो तो ऐसा मामला मैं बता रहा था। अभी तो चुनाव तो आने दो। पोस्टर आप घूमे ना, पोस्टर दुष्यंत गौतम के और अंकिता भंडारी के, मेरे मुंह पर मोती ना। 7 केस है, 7 महिला अपहरण, 7 जो उसके खिलाफ गए ऊपर पार्टी में सबूत, जो मैं सबूत के जमा। जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था। क्या ये सेक्स स्कैंडल पार्टी है? जो अहमदाबाद जाती हुई फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था। अध्यक्ष जी ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मैं नहीं बोलूंगा आगे से। वापस आओ विजेंद्र गुप्ता, तुमने माँ का दूध पिया है तो। गुंडे बिठा रखे यहाँ पे आपने, गुंडे बिठा रखे आपने। आज इधर इनकी औकात नहीं है कि सच को सुन भी सके अपनों के खिलाफ में। बैठिए इधर। और दोपहर को पंजाब में खूंटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उखड़ गया। सदन के अंदर ही उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है। हट जा। मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है। अभी मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा और तुम्हें पकड़वाऊंगा। जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीडी पकड़ी गई, गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे, जिस तरह की फाड़ देगा तू। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ इस सदन के अंदर में। बोला छोकरा जोड़े गया ना खबर पड़ी है आपको। आप अपने मार्शलों को आदेश दीजिए, उनको बाहर से पढ़ के इस सदन के अंदर बिठाए और चर्चा के अंदर भाग लेने के लिए मजबूर करें उनको। दिल्ली की राजनीति और देश की राजनीति में बात करने की तुम्हारी औकात है, तुम्हारी पार्टी की औकात है। खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है कि एक सीडी है
इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की, अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है। 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यहीं रहना होगा। बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। और इतना बड़ा पिंजरा अमित शाह के लिए बनाया था सूरत में, और ये सोचा कि इतने बड़े पिंजरे में जिसको रखेंगे उसको देखने के लिए 1 लाख आदमी तो आएगा। इंटरनेट पे राशन कार्ड, मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा? भाजपा सेक्स कांड में बात करने से क्यों बच रही है? जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल इस विधानसभा के अंदर खोली जा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी सदन के अंदर रुकने की और चर्चा में भाग लेने की। 2 बार इस सदन में आज चेतावनी दे चुका था कि अगर हिम्मत है तो इस सदन में इस बैठक में भाग लेके दिखाना, वरना मुंह छटा के फेंक देना। जब चुनाही है उसे कत्ल का हुनर देखकर तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर। हसदेव मध्य प्रदेश, सिंगरौली, अंडमान निकोबार, गुजरात, बिहार और अरावली, जल जंगल जमीन सब कुछ अडानीमय हो चुका है। किसान जमीन बचा रहे हैं, छात्र भविष्य के लिए डंडे खा रहे हैं, लद्दाख का साइंटिस्ट जेल की हवा खा रहा है। एनसीआर के लोग हवा, पानी, दूध, दही, सब्जी सब में स्लो पॉइजन खा रहे हैं। सैलरी अकाउंट में आने से पहले टैक्स कट रहा है, बीमारी में दवाएं जहर का काम कर रही है। पूरा देश माफियाओं के हाथों बिक चुका है। सुरक्षा के लिए तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। सॉरी, आपकी सुरक्षा नहीं, माफियाओं और राजनेताओं की सुरक्षा के लिए। खुले में बहन बेटियों की अस्मिता के साथ सीएम साहब ही छेड़छाड़ करते हुए नजर आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 43 लड़कियां गायब हो रही हैं। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर्ची वाले बाबा पर्ची निकालकर लोगों के कष्ट हरने का दावा करते हैं, लेकिन वो ये बताने में सक्षम नहीं है कि ये लड़कियां कहां गायब हो रही हैं, कहां जा रही हैं। ये है अमृतकाल के कुछ नजारे। मुबारक हो, हम राम राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। मान सम्मान करेंगे महिलाओं अरे को। नीतीश कुमार जी मान सम्मान के लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी का चरित्र हनन करोगे, दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है। यह है निर्लज कुमार, जितना इसका क्षमता नहीं है उससे ज्यादा हमेशा भूखते रहता है। देखना है अपने फूफा को बेटी का सम्मान कैसे करता है, देखो वीडियो। पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। इस तरह का बात आप अपने बेटी या अपने बहन के पास कर सकते हैं? यदि आप कर सकते हैं तब हम समझेंगे नीतीश कुमार चरित्रहीन नहीं है। जीतन रमान जी होश में आओ, संतोष मनमान जी होश में आओ, चिराग पासवान होश में आओ। दलितों महादलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, दलितों महादलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। अरे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, अरे वोट हमारा राज तुम्हारा। अरे गया जी डीएम जवाब दो, जवाब तो आपको देना होगा, जवाब तो आपको देना होगा। सामंतवाद से, सामंतवाद से, सामंतवाद से। पुरुष लोग का आवाज नहीं आ रहा है, आप लोग बोलिए। ये तो महिला लोग बोल रही है, ऐसी आजादी मिल जाएगा? क्या लगता है कि ये प्रशासन वाला आपको देने वाला है? जब तक आप रोड पर नहीं आएंगे तब तक आपको पानी नहीं मिलेगा। बाबा साहब ने पानी पीने के लिए संघर्ष किया था, और आप तो जमीन मांग रहे हो जो तुम्हारा जायज है, तो क्या सरकार दे देगी? माफिया लोग दे देगा? वो माफिया दे देगा? तो आपको रोड पर आना होगा। याद करो भगत सिंह को, याद करो राजगुरु सुखदेव को, जिन्होंने गोरों से लड़ा था। तो क्या हम लोग चोरों से नहीं लड़ सकते हैं? पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से। अरे वो माफिया मुर्दाबाद, अरे वो माफिया हो बर्बाद। गया डीएम जवाब दो,
होश में आओ, गया जी एडीएम होश में आओ, गया जी डीएम हाय हाय, महादलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, महादलितों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। अरे वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, अरे वोट हमारा राज तुम्हारा। अरे जिला प्रशासन हाय हाय, अरे जिला प्रशासन होश में आओ, गया जी डीएम तेरी लापरवाही नहीं चलेगी, बोधगया की सीओ तेरी लापरवाही नहीं सहेंगे, गया जी एसडीओ तेरी लापरवाही नहीं सहेंगे, गया जी डीएम जवाब दो, गया जी डीएम जवाब दो। दलितों महादलितों के नेता होश में आओ, दलितों महादलितों के नेता होश में आओ, गया जी डीएम जवाब दो। अरे माफियागिरी नहीं चलेगी, अरे माफियागिरी नहीं चलेगी, अरे माफियागिरी हो बर्बाद। अरे इनकलाब 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग को 3 बार बोलना है जिंदाबाद जिंदाबाद। लाए पकड़िए, नारा लगाना भी एक कला है। जाके देखिए जेएनयू, बाल बच्चा तो पढ़ाइएगा भविष्य में, और अभी भी जेएनयू डीयू भेजिए पढ़ने के लिए, मगध यूनिवर्सिटी भेजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये जो हमारे नेता है, जो दलित के नेता कहते हैं जीता रामानी, संतोष वानी, चिराग पासवान, ये लोग नोच के खा जाएंगे। इसका बेटी, दामाद, बहू, समदल, पत्नी सब बनेगा, वो लोग विधायक बनेगा, वो लोग सांसद बनेगा, और आप और हम भिखारी बनेंगे, हम और आप गोलटंगवा बनेंगे, हम और आप रोड पर रहेंगे। आज अगर जीतन राम मांझी हमारा नेता होता, आज चिराग पासवान दलितों का नेता, जीतन राम मांझी का बेटा संतोष सुमन हमारे नेता होता, तो आज हमारे बीच होता। इस डीओ को, डीएम को इतना हस्ती नहीं है कि उचित हमारा कब्जा लाइए, तो ये हमारा उचित कब्जा पर वो दखल कब्जा नहीं दिलाते। हमारा पैमाना सत्यापित हो चुका है, हमारा पैमाना वैध पाया गया है, उसे सरकार के द्वारा रिजेक्ट नहीं किया गया, फिर भी इसकी लापरवाही इतनी देखिए, इसकी गुंडागर्दी इतनी देखिए। पूर्व डीएम हो चाहे वर्तमान डीएम हो, दोनों ने हमारे साथ अन्याय किया है, दोनों के खिलाफ। जैसे ही इंचार्ज संभाले थे यहाँ के डीएम, नया डीएम शशांक शुभांकर, उनको हम लोगों ने ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन, जनता दरबार में, पर्सनल मुलाकात में, फिर भी इन लोग इतना निष्प्राण हो चुके हैं कि महादलित की आवाज यहाँ पे जितने भी कलेक्ट्रेट ऑफिस के कर्मचारी देख रहे हैं, क्या ये एक मामला है? ये जनहित से जुड़ा मामला है। डीएम महोदय, आपको पढ़ाया गया होगा यूपीएससी के पढ़ाई में कि जनहित को मामला को देखना एक डीएम को, एक प्रशासनिक अधिकारी को सबसे पहली प्राथमिकता होती है। लेकिन आप हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, हम आपके दरवाजे से हटने वाले नहीं है। आप पुलिस बुला लो, आप जेल में डालो, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। अरे तुम पुलिस बुला लो, तुम पुलिस बुला लो, तुम जेल में डाल लो, तुम जेल में डाल लो, हम नहीं हटेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। बालू माफिया से, अरे भू माफिया से, अरे भू माफिया से हम लेके रहेंगे। अरे हक है हमारी आजादी, अरे हक है हमारी, अरे हक है हमारी, हम लेके रहेंगे, हम नहीं डरेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे। तुम पुलिस बुला लो, हम नहीं झुकेंगे, तुम जेल में डाल लो। अरे इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद। अरे गया जी डीएम जवाब दो, अरे गया जी डीएम जवाब दो। अरे भू माफिया हो बर्बाद। अरे जिला प्रशासन तेरी लापरवाही नहीं सहेंगे, जिला प्रशासन तेरी निकम्मी नहीं चलेगी, जिला
प्रशासन तेरी निकम्मी नहीं चलेगी, गया जी डीएम जवाब दो। साथियों, हमारे साथी एकदम डेडिकेशन के साथ रहेंगे। उधर बोला जी सागर डेडिकेशन इधर रखो, ठीक है। हम एक गाना गा रहे हैं साथियों। भारत के सबसे गरीब राज्य बिहार का नाम ब्रिटेन कर दिया जाए और इसके अगले मुख्यमंत्री को हम लोग किंग चार्ल्स चतुर्थ के नाम से बुला सकते हैं। इसी तरह हम लोग यमुना का नाम यांगजे या यूकॉन कर सकते हैं। गंदगी और सफाई का लफड़ा ही खत्म। लेकिन इससे भी बात बनेगी नहीं। 5 किलो अनाज की योजना को गोल्ड स्कीम का नाम दे दिया जाए। अनाज गरीब टाइप की फीलिंग देता है, इससे भी काम नहीं बनेगा। 5वीं क्लास का नाम पीएचडी कर दो। इससे धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य जैसे लफंगे सचमुच में विद्वान टाइप फील कर पाएंगे। कुछ और भी करने की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, पैसेंजर ट्रेन का नाम बुलेट ट्रेन करना पड़ेगा और झुग्गी झोपड़ी का नाम कर दो व्हाइट हाउस। पैर फैलाने की जगह ना हो लेकिन एहसास हो प्रेसिडेंट का। 3 लोगों ने आरएसएस के मुख्यालय पर जब ये झंडा फहराया, उन तीनों के नाम मैं पढ़ रहा हूं, विजय, उन्मत, दिलीप, इन तीनों लोगों के खिलाफ आरएसएस ने एफआईआर दर्ज कराई। किस अपराध में? कि हमारे दफ्तर में तिरंगा क्यों फहरा दिया। और कितने साल तक मुकदमा लड़े? 13 साल तक मुकदमा लड़े। यह है आपकी असलियत। आप तिरंगे का विरोध करते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का विरोध करते हैं। जो लोग तिरंगे और राष्ट्रीय ध्वज का विरोध कर सकते हैं वो भारत माता के सच्चे सपूत नहीं है, वो नहीं है हमारे निगाह में। हाई रोवता बिहार मिली 10,000 नजर लाग गेलाई, करम फूट गेलाई, विकासा होवे लागलाई। खाली 10,000 के चक्कर में घरवा टूटे लागलाई। हाँ, खाली 10,000 के लालच में घरवा टूटे। 10,000 रुपया देकर भोटवा लेलकौ किन, 10,000 रुपया देकर भोटवा लेलकौ किन। घरे घर बुलडोजर चलै छौ, घरे घर बुलडोजर चलै छौ, रोडे पलिहनीन हे गई मौगी केना जेतौ तोहर दिन है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता। पता है क्या कानून था? कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाई और बहनों, किसान को पीट कर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मार कर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं।